Hello everyone, how are you all? Hello, ma'am. Hello, ma'am. I'm fine. What about you? I am also fine, beta. Okay, today we will discuss exercises from chapter number 1 in EVS subject. चलिए आप लोग बुक ओपन करिए, साथ में नोटबुक भी ओपन करेंगे सभी लोग, ठीक है? हम लोगों ने जो भी रीड किया था लास्ट सेशन में, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे उसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। क्या सभी को स्क्रीन पे बुक दिख रही है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ओके बेटा, तो हम लोग पढ़ रहे थे कंपोनेंट्स ऑफ स्केलेटन के बारे में। हम लोगों ने इसको रीड भी किया था। अब इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर में, पहले इसको हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद से हम लोग पढ़ेंगे ज्वाइंट्स के बारे में, जोड़ों के बारे में। ओके Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है बेटा, Yes, ओपन ma'am. करिए नोटबुक, इसको राइट करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, लेट्स अस ट्राई का व्हाट वुड हैव हैपेंड had our backbone been made up of fixed long bones without any linkage in between। मीन्स क्या होगा इसका? अगर हमारा जो बैकबोन है वह केवल एक ही बोन से बना होता, एक लंबी एक बोन से, एक हड्डी से बनी होती है, कोई उसमें कोई क्या बोलते हैं, उसमें कोई जोड़ ना होता, तो क्या होता बताइए। अगर हमारा जो बैकबोन है, जो पीठ हड्डी, यहाँ पीठ की हड्डी है, अगर वहां पे कोई एक ही बोन होता, लंबी सी हड्डी केवल होती, उसमें कोई भी जोड़ ना होता, तो क्या होता? बताइए। तो सीधी सी हड्डी होती है, ऐसे स्ट्रेट डंडे की तरह, वहां कोई जोड़ बीच में ना होता, तो क्या होता बेटा? सोच के बताइए क्या होता उस समय। आस्था? मैम, हम लोग सही से बैठ नहीं पाते। बैठ नहीं पाते और झुक भी नहीं पाते, अपने शरीर को हम मोड़ भी नहीं पाते। अगर पूरा स्ट्रेट होता है, ऐसे डंडे की तरह खड़ा होता पीछे की हड्डी जो है, तो क्या हम झुक पाते बेटा? आदित्य राज? नो मैम। No, ma'am. No, ma'am. ना हम झुक पाते, ना ही कोई हम जल्दी वर्क कर पाते, केवल खड़े स्ट्रेट रहते, बैठ भी नहीं पाते अगर यहाँ पे जोड़ नहीं होता पीछे तो। ठीक है, ओके। चलिए इसका आंसर नोट करिए, नोटबुक ओपन करिए, आंसर पे क्वेश्चन नोट करेंगे आपने नोटबुक में, जहाँ पे आपने वर्ड्स मीनिंग राइट किया है, फिर आप आंसर लिखेंगे। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर आंसर नोट करते हैं। If our backbone was made of one straight bone, क्या सभी को दिख रहा है? Yes, ma'am. स्ट्रेट बोन, मेरा जो हमारा जो पीठ बैकबोन है, पीठ की हड्डी है, अगर केवल एक ही सीधी हड्डी से बनी होती, तो क्या होता? ना ही हम झुक पाते, ना ही अपने शरीर को हम मोड़ पाते, ना ही हम बैठ पाते। तो we would not have been able to bend twist or turn। ओके, बी
वुड नॉट एबल, तो हम नहीं योग्य नहीं हो पाते क्या करने की योग्य, टू बैड, झुकने योग्य नहीं हो पाते, तो हम अपने बॉडी को मोड़ भी नहीं पाते और टर्न, और ना ही हम मुड़ पाते। ओके, यस मैम। Yes, ma'am. वेट, ये सब वीडियो ऑन करिए। शिवांगी ऑन द वीडियो। अतुल यादव आवाज जा रही है आपको? अतुल यादव आवाज जा रही है? राइट कर रहे हो कि नहीं आप? जल्दी से नोट करें फिर आगे देखते हैं। मैम हो गया। ओके, सेकंड है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन फीमर। जो फीमर आपका बोन है उस पे आपको छोटा सा नोट राइट करना है। क्या आप बता सकते हैं फीमर जो बोन है कहाँ पर पाया जाता है हमारे बॉडी में? हाँ बेटा बोलिए। सॉरी राजपाल। The longest bone of these bones are femur is present in the upper leg. It bears the weight all to either body. The femur's feet are two hip girdles at the top and the concentrate of the lower leg at the knee. ओके बेटा, जो आपका फीमर है कहाँ पर पाया जाता है? द लॉन्गेस्ट बोन, द थाई बोन और फीमर, जो सबसे लॉन्गेस्ट बोन होता है जो कि थाई में होता है, मीन्स जंघे में होता है, अपर लेग में, उसी को फीमर बोलते हैं। तो यहाँ पे आप नोट करेंगे द फीमर, थाई बोन यहाँ पे नोट करेंगे, द फीमर और थाई बोन, ऐसे नोट करेंगे आप लोग, द फीमर और थाई बोन। ओके, यहाँ पे लिखेंगे, पहले स्टार्टिंग करेंगे द फीमर और थाई बोन। यहाँ पे लिखा थाई बोन ना, देखिए आप पहले यहाँ पे लिखेंगे द फीमर और थाई बोन, इतना नोट करिए, द फीमर और थाई बोन। नेक्स्ट, अभी ऐसे आपको आगे नोट करना है, द फीमर और थाई बोन इज प्रेजेंट इन द अपर लेग। फीमर है या इसको थाई बोन भी बोलते हैं, उपस्थित होता है कहाँ पे? द अपर लेग, ऊपर के पैर में उपस्थित होता है। द फीमर और थाई बोन प्रेजेंट इन द अपर लेग, देन इट बियर्स द वेट ऑफ आवर इंटायर बॉडी। इंटायर मीन संपूर्ण होता है, यह हमारे शरीर के संपूर्ण भाग को वहन करता है। ओके, the femur fits into the hip girdle at the top and it connected to the lower leg at the knee। यहाँ तक नोट करेंगे, नी तक। क्या सभी को दिख रहा है? ऐसे भी आप नोट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। द लॉन्गेस्ट बोन, द थाई बोन और फीमर इज प्रेजेंट in the upper leg. It bears the weight of our entire body. The femur fits into the hip girdle at the top and it connected to the lower leg at the knee, या lower leg को knee से connect करता है। जिसके पास बुक नहीं है वो देख के राइट कर लेंगे नोटबुक में, लेकिन राइट सभी को करना है। जब भी आपके पास बुक हो जाएगी तब बाद में नोट कर लेंगे। अंजित आप कर क्या रहे हो, राइट नहीं कर रहे हो क्या? सभी लोगों को नोट करना है नोटबुक में। यशवर्धन बेटा वीडियो ऑन करिए, आपका वीडियो ऑफ दिख रहा है, नेटवर्क नहीं है आपके यहाँ पे शायद। आवाज जा रही है आपको यशवर्धन? मैम आवाज आ रही है। ठीक है, राइट कर रहे हो कि स्क्रीन नहीं? नहीं राइट दिख रहा नहीं आपको स्क्रीन पे कुछ? मैम स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही है। अच्छा, जो हम बोल रहे हैं उसको सुन पा रहे हो? यस मैम। तो आप ढूंढ के वहां पे लाइन कर लो, फिर राइट कर लेना, ठीक है? पेज नंबर 5 पे आपको क्वेश्चन आंसर मिलेगा, क्वेश्चन नंबर 2 का मिला कि नहीं? अभी ये कर चुके हैं।
द लॉन्गेस्ट बोन, द थाई बोन और फीमर। फीमर में आपको शॉर्ट नोट लिखना है। तो फीमर किसे कहते हैं, फीमर का वर्ड क्या होता है? द लॉन्गेस्ट बोन, एक जो लंबी सी हड्डी होती है। द थाई बोन, इसको हम थाई बोन भी बोलते हैं या फीमर भी बोलते हैं, जो कहाँ पे पाई जाती है? प्रेजेंट इन द अपर लेग, ऊपर के पैर में उपस्थित होती है। इट बियर्स द वेट ऑफ आवर इंटायर बॉडी, ये हमारे शरीर के संपूर्ण भाग को वहन करती है। द फीमर फिट्स इनटू द हिप ग्रेडल, ये जो कहाँ पे फिट रहता है? ग्रेडल में फिट रहता है, ज्वाइन रहता है टू द टॉप, ऊपर से। एंड इट्स कनेक्टेड, कनेक्ट किया रहता है द लोअर लेग, नीचे की पैर से, एट द इंड एंड द नी, घुटनों के पास से ये कनेक्ट रहता है ऊपर की तरफ। साक्षी एंड गौरव, बेटा आपको दिख रहा है बुक? Yes, ma'am. राइट कर लिया सभी लोगों ने? Yes, ma'am. ओके बेटा, सब लोग नोट कर लेंगे। Yes, ma'am. आगे देखिए, दो ही इसमें 3 क्वेश्चन थे, 1 2 हो गया। अभी थर्ड देखेंगे, फिर बुक बी ओपन करेंगे, बुक बी में भी कंप्लीट करेंगे वर्क। मैच द फॉलोइंग, यहाँ पे आपको इसको मैच करना है, कॉलम ए को कॉलम बी से मैच करना है। इसमें यहाँ पे राइट है, आई एम द मेन एक्सेस ऑफ द स्केलेटन, मैं स्केलेटन का मुख्य धुरी हूँ, आधार हूँ। उसको क्या बोलते हैं बेटा? वर्टेब्रल कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम, जो कशेरुकाएं होती हैं, वर्टेब्रल कॉलम। यहाँ पे मैच करेंगे इसको। देन आई मेड अप ऑफ फ्लैट हार्ड एंड स्ट्रॉन्ग बोन, मैं बना हुआ हूँ किस चीज से? फ्लैट, समतल, कठोर एंड स्ट्रॉन्ग, मजबूत हड्डियों से। आई एम Skull. I am joined to the backbone and backbone. Rib. I am joined to the spine, मैं स्पाइन से जुड़ा हुआ होता हूँ। By the shoulder girdle, भुजा। मुस्कान, मोबाइल सही से रखो, आप मोबाइल सीधा करके रखी हूँ, मोबाइल घुमा के रखिए, हॉरिजॉन्टल में रखिए, अब सही है। फिर इसको इरेज करते हैं, आगे हम लोग देखते हैं। अब बुक भी ओपन कर लीजिए, इसका बुक है, बुक भी ओपन कर लेंगे। हाँ ठीक है, इसको इरेज करते बेटा, सबने कंप्लीट कर लिया है? Yes, ma'am. ओके, इसमें है नहीं, अलग से ओपन करना पड़ेगा मुझे। क्या सभी को बुक दिख रही है? आप Yes, ma'am. क्या है नहीं? ओके बेटा, identify these components of the skeletal system, write the name of the organ they protect। आइडेंटिफाई दीज कंपोनेंट्स, आपको इसके कंपोनेंट्स की पहचान करनी, जो कि किसके कंपोनेंट्स हैं? स्केलेटल सिस्टम के कंपोनेंट्स का फिगर बना हुआ है, इसकी पहचान करनी है, कौन सा कंपोनेंट्स है, इसका नेम राइट करना है। फिर क्या करना है? राइट द नेम, आपको उसका भी नेम लिखना है। द ऑर्गन, उस ऑर्गन का दे प्रोटेक्ट, जो कि ये जिस ऑर्गन की ये सुरक्षा करते हैं। ओके, पहले आप इसका नेम लिखोगे, है क्या ये और कौन से ऑर्गन की सुरक्षा करता है, आप इसको भी राइट करोगे। सबको समझ में आ रहा है? ओके, चलिए यहाँ पे हम पहचानते हैं इसको। फर्स्ट देखिए पिक्चर फिगर, यहाँ पे किसका कौन सा कंपोनेंट है स्केलेटन का? ये बेटा रिब केज, गुड। तो यहाँ पे आप लिखेंगे रिब केज, यहाँ बगल में आप लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे रिब केज। नहीं लिखना है क्या बेटा? यहाँ पे स्पेस दिया है, हाँ उसमें भी लिखना है। अभी आप इसको भी लिखेंगे, और कौन से ऑर्गन की सुरक्षा करता है, आपको इसको भी लिखना है।
तो यहाँ पे रिपकेज लिख के डाइस करेंगे। अब यहाँ पे उस ऑर्गन के नेम लिखेंगे जिस ऑर्गन की यह सुरक्षा करता है। तो क्या आप बता सकते हैं रिपकेज कौन से ऑर्गन की सुरक्षा करता है? हार्ट एंड लंग्स। It protect heart and lungs. Okay? Heart Yes, ma'am. and lungs. केस लिखेंगे, डाइस करके लिखेंगे। इट प्रोटेक्ट हार्ट एंड लंग्स। ये हार्ट एंड लंग्स की सुरक्षा करता है जो रिपकेज होता है। ओके बेटा, सभी को दिख रहा है ना? यस मैम। सावधान बेटा, नेटवर्क नहीं है आपके यहाँ पे। वीडियो ऑन करिए एक बार। नेक्स्ट इसको पहचान करिए कौन सा ये कंपोनेंट्स है स्केलेटल का। अंचित आप बताओगे बेटा। अंचित, बोन है ये? स्कल। स्कल। ये किसकी सुरक्षा करता है, कौन से ऑर्गन की? बोलिए जल्दी से। ब्रेन। ब्रेन की। डैश करिए। इट प्रोटेक्ट ब्रेन। जो ब्रेन की सुरक्षा करता है कि और भी कोई ऑर्गन है? बताइए। जो ब्रेन की सुरक्षा करता है? आईज। और आईज, देन माउथ। टंग। यार टंग लिख लीजिए। एंड इंटरनल ईयर। इंटरनल, ये जो आंतरिक कान होते हैं इंटरनल ईयर बोलते हैं उसको। इंटरनल ईयर। इंटरनल ईयर्स की सुरक्षा करते हैं ये, ठीक है? यस मैम। कान की। ओके बेटा, देन इसकी पहचान करिए क्या है। फिगर नंबर 6 में देखिए, सी में। बताइए बेटा, साक्षी आप बताइए क्या है ये? हिप ग्रेडल। ओके। हिप ग्रेडल। तो ये किसकी सुरक्षा करता है, कौन से ऑर्गन की? यूरिनरी ब्लैडर। इट प्रोटेक्ट किडनी। किडनी। यहाँ पे लिखेंगे यूरिनरी ब्लैडर। यूरिनरी ब्लैडर। DER। नोट कर लीजिए।
ओके, तो यह जो है हमारे किडनी की सुरक्षा करते हैं और जो यूरिनरी ब्लडर होते हैं उनकी सुरक्षा करते हैं। ओके, देन देखिए लास्ट पिक्चर, ये किस चीज का पिक्चर है? कौन से कंपोनेंट्स का स्केलेटन के? कॉलम। वर्टेब्रल कॉलम। गुड। नोट कर लीजिए यहाँ पे वर्टेब्रल कॉलम। खांसी। नोट कर लीजिए जल्दी से, क्या देखते हैं। मैं नोट किए। यहाँ पे TE होगा बेटा, WERTEBRAL। इट प्रोटेक्ट क्या बता सकते हैं किसकी सुरक्षा करते हैं ये? बताइए। नहीं पता किसकी सुरक्षा करते हैं जो वर्टेब्रल कॉलम होते हैं? ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल, ब्लड। बैकबोन। मैम बैकबोन। बैकबोन जिसे हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं, बैकबोन एंड बैकबोन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट। लंग्स। नो। स्पाइनल कॉर्ड। ओके, नर्व्स, नाड़ियों की रक्षा करते हैं। नर्व्स एंड इम्पॉर्टेंट एंड ब्लड। ब्लड वेसल्स, nerves and blood vessels. Vessels नोट कर लीजिए। It protect backbone, spinal cord, nerves and blood vessels. ये सुरक्षा करते हैं बैकबोन की, स्पाइनल कॉर्ड की, नर्व्स की एंड ब्लड वेसल्स की। जो रक्त नलिकाएं होती है उनकी सुरक्षा करते हैं। ओके, जो वर्टेब्रल कॉलम होते हैं, कसुरकाएं जो होती हैं। तो इतना आप इसको लर्न भी करके रखेंगे, आप सभी से नेक्स्ट सेशन में सुनेंगे हम, ठीक है? सबने राइट कर लिया है? यस मैम। अगर बुक नहीं है तो आप नोटबुक में राइट करेंगे। राइट सभी को करना है, राइट करके लर्न भी करना है कि किसकी सुरक्षा करते हैं, स्कल किसको प्रोटेक्ट करते हैं, हिप ग्रेडल किसको प्रोटेक्ट करते हैं, वर्टेब्रल कॉलम किसको प्रोटेक्ट करते हैं। ये सभी पार्ट को आप लर्न कर लेंगे। यस मैम। क्या सभी का कंप्लीट हो गया है? यस मैम। यस मैम। इरेज कर दे बेटा। यस मैम। मर जाइए। देन नंबर सेकंड देखिए, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द वर्टेब्रल कॉलम। आपको वर्टेब्रल कॉलम पे एक छोटा सा नोट राइट करना है, ठीक है? तुम क्या लिखेंगे? ढूंढिए बुक में, ढूंढ के बताइए हम क्या राइट करेंगे यहाँ पे। वो अपना माइक ऑन करके बोलेंगे, ठीक है?
मिला? पेज नंबर ओपन करिए 4, पेज नंबर 4, बुक ए पेज नंबर 4। क्या मिला सभी को? यस मैम। ठीक है, मिला। एक बार चलिए हम इसको रीड कर दे रहे हैं। यहाँ पे आप नोट करेंगे द वर्टेब्रल कॉलम फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ स्केलेटन। बेटा कौन बातें कर रहा है? आस्था वीडियो ऑन करिए बेटा। आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना, द वर्टेब्रल कॉलम फॉर्म्स द मेन एक्सिस ऑफ आवर स्केलेटन। इट इज मेड ऑफ 33 स्मॉल बोन, या 33 स्मॉल बोन से मिलके बना हुआ है जो वर्टेब्रल कॉलम होता है। देन एंड इरेगुलर शेप बोन कॉल्ड द वर्टेब्रा व्हिच इज लिंक्ड टुगेदर, जो के साथ ज्वाइंट रहती हैं। आल्सो द वर्टेब्रा आर लिंक्ड, दे आर नॉट फ्यूज्ड। The vertebra allow the bend, twist and stand upright. जरा लंबा हो जाएगा बेटा, आप यहाँ से नोट कर लेंगे केवल द वर्टेब्रल कॉलम से लेके लिंक टुगेदर नोट कर लेंगे। क्यों शॉर्ट नोट लिखना है, जरा बड़ा आपको नहीं लिखना है। ओके, राइट करना पड़ेगा यहाँ पे, राइट कर लोगे आप लोग? मैम राइट कर लेंगे। राइट कर लेंगे, ठीक है। एक बार सुन लो क्या लिखना है, फिर राइट कर लेना। The vertebral column forms the main axis of our skeleton. It is made of 33 small bones and irregular shaped bones called the vertebra, which are linked together. बस यहाँ से नोट कर लेंगे। ये भी आप कर सकते हैं। Vertebral column is to protect the important blood vessels and the delicate spinal cord, which is bundle of nerves. जिसकी सुरक्षा करते हैं, आप उसको भी राइट कर सकते हैं कि किसकी सुरक्षा करते हैं। वर्टेब्रल कॉलम किस ऑर्गन को प्रोटेक्ट करते हैं, तो यहाँ पे आप नोट कर सकते हैं। लास्ट टाइम में कर देना, इट प्रोटेक्ट द स्पाइनल कॉर्ड, इंपॉर्टेंट ब्लड वेसल्स एंड नर्व्स। ओके, यस मैम। क्या सबको सुनाई दे रहा है? यस मैम। Yes. Second, Yes, ma'am. write a short note on the structure of a bone. बोन के स्ट्रक्चर पे आपको छोटा सा नोट लिखना है कि बोन का स्ट्रक्चर क्या होता है। आपके बुक में भी मिलेगा पेज नंबर 5 पे। मिला? आस्था, शिवान्या, क्या आप बुक नहीं है? आस्था बुक नहीं है? माइक ऑन करिए। Yes, ma'am. बेटा हमने उस दिन आप लोगों को बुक शेयर भी किया था वो ग्रुप में, कि नहीं शेयर किया? शेयर किया था बुक शायद। अच्छा, अभी हम फिर से शेयर कर दे रहे हैं, ठीक है। बुक नहीं होगा आप तो उसमें देख के नोट कर लेंगे, जिसके बाद बुक नहीं होगा। ओके, Yes, ma'am. तो स्ट्रक्चर ऑफ बोन का क्या होगा? द बोन हैव टाइनी होल्स, पेज नंबर 5 पे मिलेगा आपको। द बोन्स हैव टाइनी होल्स which allow nerves and blood vessels to enter them. Due to the growth of living cells, broken bones can be maintained. यहाँ तो नोट कर लेंगे। Okay? Yes ma'am. Yes, ma'am. Our body has both small and long. आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे लिखना। जैसे यहाँ पे आप क्वेश्चन लिखा हुआ है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ बोन, तो आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आवर बॉडी हैज बोथ स्मॉल एंड लॉन्ग बोन। आप स्टार्टिंग करेंगे, आवर बॉडी हैज बोथ स्मॉल एंड लॉन्ग बोन्स। हमारे शरीर के पास स्मॉल एंड लॉन्ग दोनों प्रकार की हड्डियां होती हैं। आवर बॉडी हैज बोथ स्मॉल एंड लॉन्ग बोन्स। फिर आप लिखेंगे द बोन्स हैव टाइनी होल्स which allow nerves and blood vessels to enter them. Due to the growth of living cells, broken bones can be maintained. बस यहाँ तक नोट करेंगे, ज्यादा बड़ा नहीं लिखना है। ओके, शिवान्या, राजपाल, साक्षी, सबको आ गया समझ में क्या करना है? मैम फिर से बता दीजिए।
आप यहाँ से स्टार्टिंग करेंगे। आवर बॉडी हैज बोथ स्मॉल एंड लॉन्ग बोन्स। आवर बॉडी हैज बोथ स्मॉल एंड लॉन्ग बोन्स। हमारे बॉडी के पास दोनों प्रकार की हड्डियां होती है, छोटी भी बड़ी भी। फिर आप यहाँ लिखने के बाद लिखेंगे द बोन्स हैव टाइनी होल्स व्हिच अलाउ नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स टू एंटायर them due to the growth of living cells. Broken bones can be maintained. बस यहाँ तक करेंगे केवल। ओके, व्हाट इज बोन मैरो? बोन मैरो क्या होता है? बताइए बोन मैरो क्या होता है? उसने बताए थे ना बोन मैरो क्या होता है, जल्दी बोलिए। Some long, hollow, and have a soft and fatty substance in them. The spawny and jelly-like substance is called bone marrow. ओके गुड, इतना ही लिखना है। जो बोन मैरो होता है वो हड्डियों के अंदर पाया जाता है। लॉन्ग बोन्स एंड आर हाउल, जो लंबी हड्डियां होती हैं खोखली होती हैं। एंड हैव अ सॉफ्ट एंड फैटी सब्सटेंस इन देम, उनके अंदर एक मुलायम और मोटा सा पदार्थ होता है, जिसको क्या बोलते हैं हम? उसी को हम बोन मैरो बोलते हैं। यहाँ से नोट करेंगे द लॉन्ग बोन्स आर हाउल एंड हैव अ सॉफ्ट एंड फैटी सब्सटेंस in them. This spongy and jelly like structure is called the bone marrow. ठीक है? Yes, ma'am. Then इतना आप लोग आज करेंगे। बाकी जो बचा हुआ है इसको हम बता देंगे नेक्स्ट सेशन में करने के लिए। समझाते हैं आप लोग, कल इसको होमवर्क दे देंगे, कर लेना। फिफ्थ का और सिक्स्थ आंसर कल कंप्लीट, फिफ्थ का कल कंप्लीट कर लेना। जैसे आंसर दिस क्वेश्चन, व्हाट इज रिब केज? रिब केज क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं रिब केज क्या होता है? आइए। The ribs are flat and covered curved bones which are joined the spine at the back and the breastbone in the front. So they form the cage-like structure which is called rib cage. Okay, the rib cage consists of two pair of both shaped rib. यहाँ तक नोट करेंगे। पेज नंबर 4 पे मिलेगा इसका आंसर। अभी हम बुक शेयर कर दे रहे हैं, बुक ए बी दोनों कर देंगे, आप लोग नोट कर लेंगे, ठीक है? तो इसको आप कल कंप्लीट कर लेना, फिफ्थ का आंसर। इसको तो पता ही क्या करना है, इसमें आपको क्या करना है, लास्ट टू पेयर ऑफ रिब। रिब का जो लास्ट पेयर है वो क्या है, इसमें लास्ट पेयर जो है मिस है, इसको आपको कंप्लीट करना है। आइडेंटिफाई द लेवर देम इन पिक्चर, और पिक्चर में उसे पहचान करनी है कि जो लास्ट पेयर है उसको हम क्या बोलते हैं, इस पेयर को क्या बोलते हैं, और जो लास्ट पेयर है उसको क्या कहा जाता है। तो इसको आप पहचान के लिखेंगे। यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर आप यहाँ पे लिखा बना हुआ है। अब इसको आप सेम ऐसे बना लेंगे, और यहाँ पे जो भी एरो से राइट किया गया है कौन सा पार्ट कहाँ पे है आप यहाँ पे नोट कर लेंगे, ठीक है? जैसे यहाँ पे आपका ये है, ये इसको ब्रेस्ट बोन बोलेंगे। यहाँ पे जो है ये भी यहाँ पे से लिख लेंगे, यहाँ पे नोट करेंगे ब्रेस्ट बोन, ठीक है? यहाँ पे हम ब्रेस्ट बोन इसको लिख लेंगे। देन ये आपका सारा इसको हम रिब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो ये सब है इसको हम रिब बोलते हैं। यहाँ पे आप रिब्स राइट कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए इसको हम स्पाइन बोलते हैं, ये इसको हम स्पाइन बोलते हैं, SPIN स्पाइन। अब यहाँ पे देखिए क्या मिस है, इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ऐसे करके इसको ऐसे यहाँ पे होना चाहिए था, ऐसे ऐसे ही ना, फिर यहाँ पे ये आके ऐसे ऐसे ज्वाइंट है। अब ये कंप्लीट हुआ है, तो आप इसको कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है? थोड़ा सा रॉन्ग हो गया है ये आपका ऐसे है, इस तरह से बना हुआ है। क्या सभी को दिख रहा है? यस मैम। इसको आप ऐसे कंप्लीट कर लेंगे। ओके, अब जाओ आगे की टॉपिक बची हुई है ज्वाइंट्स के बारे में, इसको हम पढ़ेंगे ज्वाइंट टॉपिक, तो इसको बाद में कंप्लीट करेंगे, ठीक है? तो आपको आज इतना फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ आज करके सेंड करना है।
बाकी यहाँ पे 5th का आंसर आप कल कंप्लीट करके सेंड करना। किसी को कुछ पूछना तो नहीं है? नो मैम। अभी हम बुक शेयर कर दे रहे हैं, आप बुक से बैठ के पढ़ाई करना। जिनके पास बुक नहीं है हम बुक शेयर करेंगे, आप बुक से पढ़ना। जब भी आपके पास बुक हो जाएगी तो आप उसमें नोट कर लेंगे। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स। मैम गुड बाय। गुड बाय बेटा, गुड बाय। Goodbye.